मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य आज आपको बताऊंगा कि ब्रह्म स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आप कहेंगे ब्रह्म स्थान क्या होता है? हर मकान में, हर घर में जो बिल्कुल सेंटर प्लेस होता है, जो मध्य बिंदु होता है, जैसे आप पूरे प्लॉट पे इस कोने से उस कोने तक एक डोरा डालिए, जहाँ पर बीच में वो क्रॉस हो, वो ब्रह्म स्थान होता है। पहले के समय में लोग ब्रह्म स्थान को खाली रखते थे, उसमें एक तुलसी का घेरा लगाते थे, उसमें दीपक जलाते थे, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। आजकल फ्लैटों में ब्रह्म स्थान को कैसे देखेंगे? आप अपने घर में देख लीजिए, कोशिश करिए कि वहाँ पर चप्पल, जूते, जूठे बर्तन, कोई भी अशुद्ध चीज़ ना हो, या कोई नाली है या सीवर की नाली है या गंदी नाली है, वो नहीं जाना चाहिए। कम से कम प्लॉट में तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रह्म स्थान को खाली रखें। कई प्रतिष्ठानों में मैंने देखा कि जो ब्रह्म स्थान ढका हुआ था, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने थोड़ा सा ब्रह्म स्थान को खाली कराया, तो उसके बाद वो प्रतिष्ठान में बहुत फायदा हुआ। वास्तु शास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्थान को हमेशा साफ शुद्ध रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी कहीं ब्रह्म स्थान है तो वहाँ एक लाल रंग की आसनी डाल दीजिए, ताकि उसके ऊपर से कोई ना जाए, निकले नहीं, अशुद्ध अवस्था वाले लोग ना निकले। तो ब्रह्म स्थान अगर आपके घर में शुद्ध है तो आपके ऊपर कृपा निश्चित होगी। ब्रह्म स्थान में अगर आपने कभी टॉयलेट बनवा रखी है तो आप उसे हटवा दीजिए, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ब्रह्म स्थान में ऐसे कई घर देखे जहाँ हमने कि यहाँ ब्रह्म स्थान में टॉयलेट बना था और वो लोग कई मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे और कई प्रकार के झगड़े में फंसे हुए थे। तो मैंने कहा इस जगह पर आप ये टॉयलेट हटवा दें, और उन्होंने हटवाई तो उससे उनको फ़ायदा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म स्थान में टॉयलेट तो खासकर नहीं होना चाहिए, या सीवर का चैम्बर नहीं होना चाहिए, सीवर का लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप उसे तुरंत हटवा दें। ब्रह्म स्थान मतलब ये है कि चारों तरफ से जो बिल्कुल सेंटर प्लेस है, इस कोने से उस कोने तक आप एक डोर डालिए, बीच में जहाँ क्रॉस पे वो हो वहाँ आप निशान लगाइए। अब आप कहेंगे वो तो सब कमरे बने हुए हैं, कैसे पता लगेगा? तो आप छत पर जाइए, ऊपर, सबसे ऊपर, वहाँ से आप जो है इस कोने से उस कोने पर डोर डालिए और दोनों साइड से डोरा डालिए। आपको बीच में ब्रह्म स्थान निकल आएगा, उसको देखते हुए नीचे आ जाइए और उसको बिल्कुल आप क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए। अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान की शुद्धि है तो आप ये समझिए आपके सारे काम बनेंगे, सब व्यवस्था आपकी अच्छी होगी। यदि ब्रह्म स्थान में आपने कोई बड़ा वजन रखा हुआ है या ब्रह्म स्थान में ही कोई पिलर बना दिया है, तो आपको बड़ी दिक्कत होना चाहिए। तो ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखें, या ब्रह्म स्थान में भगवान का कोई स्थान बना दें, या कोई तुलसी का गमला रख दें, जिससे लोग वहाँ से गंदगी से गंदे जूते चप्पल ना उतारें, गंदे जूते चप्पल में ना पहन के जाएं। तो आप पूरी कोशिश ये करें कि ब्रह्म स्थान को साफ, शुद्ध और पवित्र रखें। ब्रह्म स्थान ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा दोनों का ही मान्य है, दोनों को ही मान सकते हैं। और ब्रह्म जो है वो, इसको नाभि मानिए आप, जिस तरह मनुष्य की नाभि होती है और उस तरह ही ये ब्रह्म स्थान होता है, जो मकान की नाभि होती है। अगर नाभि में कोई गड़बड़ है तो आपका पूरा हेल्थ गड़बड़ रहेगा, स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा और सब कुछ गड़बड़ रहेगा। अगर नाभि आपकी जरा भी इधर है या कोई गंदगी है, तो ये नाभि को मानकर चलें कि ये नाभि होती है, तो इसको बहुत शुद्ध रखना चाहिए हमें। पुराने घरों में बीच आंगन में जो होता था, वहाँ पर एक तुलसी का घेरा होता था,
उसमें दीपक जलता था, कोई भी चप्पल पहन करके वहाँ नहीं जाता था, कोई गंदगी नहीं करता था। सबसे पहले वहाँ की ही सफाई होती थी, आंगन को झाड़ा पोछा जाता था। तो आप मेरे अनुसार आप ब्रह्म स्थान को साफ शुद्ध कर लें। आप अपने घर में देखें कहीं ब्रह्म स्थान में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और उसको देख करते ही आपका घर बढ़िया हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।